श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे हरे महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि साल की अंतिम अमावस्या कब की है। अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान के कार्य बेहद ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस दिन पितरों की आत्मा शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। पंचांग के अनुसार साल 2024 की आखिरी अमावस्या 30 दिसंबर को पड़ रही है। इस दिन वृद्धि योग, ध्रुव योग का निर्माण भी हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वृद्धि योग में दान पुण्य के कार्य कल्याणकारी माने गए हैं। इस दौरान धार्मिक कार्यों का दोगुना शुभ फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि साल 2024 की आखिरी अमावस्या की सही तारीख, स्नान दान का मुहूर्त, पूजा विधि, दान सामग्री और नियम समेत सभी जानकारियों के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार पोष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर हो रहा है। इस अमावस्या तिथि का समापन 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार पोष अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। 30 दिसंबर सोमवार को अमावस्या तिथि पूरे दिन रहेगी, जिसके चलते अमावस्या से संबंधित सभी कार्य किए जाएंगे। अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए सभी कार्य जैसे कि तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान इसी दिन करना श्रेष्ठ रहेगा। वहीं पवित्र नदी में स्नान और गरीबों को दान करने का महत्व भी इसी दिन माना जाएगा। पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें ये एक काम। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें, फिर पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण दें। तर्पण के लिए काले तिल, सफेद फूल और कुश का इस्तेमाल होता है। तर्पण से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान के बाद पीपल वृक्ष की जड़ में जल देना चाहिए, इससे भी पितृ दोष दूर होता है। इस दिन पीपल की पूजा करें, 7 बार परिक्रमा करें और सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जलाएं। मान्यता है कि पीपल में पितृ देवता भी निवास करते हैं, इसीलिए पीपल वृक्ष में जल देने और पीपल की सेवा करने से तीर्थ के समान फलों की प्राप्ति होती है और पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ चालीसा का पाठ करना काफी ही बेहद शुभ फलदायक होता है। साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण देवता को पूजन कराएं और साथ में दान दक्षिणा भी दें। अब चलिए जान लेते हैं कि 30 दिसंबर 2024 के दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में 5:16 से लेकर के 6:11 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः काल 5:24 से लेकर 6:19 के बीच में स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:57 से लेके 2:38 तक विजय मुहूर्त रहेगा। अशुभ मुहूर्त सुबह 8:23 से लेके 9:40 तक अशुभ मुहूर्त रहेगा। दान सामग्री पोष अमावस्या के दिन अनाज, तिल, फल, गुड़, आंवला, चीनी, मिठाई, जूते, काले कपड़े, कंबल इत्यादि का दान करना उत्तम माना गया है। इन चीजों का दान करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली का वरदान देते हैं। अमावस्या के दिन कुछ नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। चलिए उन नियमों के बारे में भी जान लेते हैं। पोष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में या फिर घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। पितरों को तर्पण दें और क्षमता अनुसार दान पुण्य के कार्य भी जरूर करें। इस दिन ब्राह्मणों को और गरीबों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। पोष अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। पोष सोमवती अमावस्या के दिन दही, दूध, वस्त्र, अन्न और काले तिल दान करें। इस दिन गाय, कुत्ता और कौवे को भोजन कराना शुभ माना गया है।
पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए अमावस्या के दिन घर की दक्षिण दिशा में दीपक जरूर जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन मौन व्रत रहे और आप शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। अमावस्या के दिन तुलसी, पीपल और बेल पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। पौष अमावस्या के दिन नए कार्यों की शुरुआत करने की मनाही होती है। इस दिन मांगलिक कार्य करना भी वर्जित माना गया है। सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी आदि से अभिषेक करें। इससे लंबी आयु का वरदान मिलता है। इस दिन व्रत करना बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिनों को सुहाग की सामग्री दान दे। इस दिन माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि का निवास होता है। अमावस्या के दिन गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी को पितरों का अंश मानकर खाना खिलाया जाता है, इसीलिए इनको नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही चावल के आटे से 5 पिंड बनाए व इसे लाल कपड़े में लपेटकर नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से आपके सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे और पितरों का आशीर्वाद भी हमेशा ही आप पर बना रहेगा। गरुड़ पुराण में गाय को वैतरणी नदी से पार लगाने वाली कहा गया है। गाय में ही सभी देवता निवास करते हैं। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं, इसीलिए श्राद्ध का भोजन गाय को जरूर देना चाहिए। पंचबलि का एक भाग कुत्तों को खिलाया जाता है। कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। पंचबलि का एक भाग कौवों के लिए छत पर रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यम का प्रतीक होता है, इसीलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। कौवों को पितरों का स्वरूप भी माना जाता है। श्राद्ध का भोजन कौवों को खिलाने से पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। पंचबलि का एक हिस्सा चींटियों के लिए उनके बिल के पास रखा जाता है। इस तरह चींटियां और अन्य कीट भोजन के एक हिस्से को खाकर तृप्त होते हैं। इस तरह गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों और देवताओं के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण देवता को भोजन दिया जाता है। इन सब के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण द्वारा किए गए भोजन से पितृ देवता तृप्त होते हैं और अपना आशीर्वाद घर के सभी सदस्यों को देते हैं। जिस घर के पितृदेव तृप्त होते हैं उस घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली सदैव बनी रहती है। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं और धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।